हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है एट एम्प्लॉय फंक्शन। लास्ट वीडियो सेशन में गाइस हमने यही टॉपिक डिस्कस किया था, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था फॉर्म वैलिडेशन। इस वीडियो में हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन इस बार हम अपने फॉर्म के इनपुट वैल्यूज़ को गेट करने के साथ हम उसे टेबल में भी सेव करेंगे। सो बैक टू एडिटर। ये है वो फाइल जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो सेशन में काम किया था और अपने सारे लॉजिक्स, अपने सारे वैलिडेशन इम्प्लीमेंटेशन हमने अपने इस इफ ब्लॉक में इम्प्लीमेंट किया था। इस बार हम अपने फॉर्म इनपुट्स को गेट करने के साथ इफ ब्लॉक की हेल्प से, साथ ही साथ MySQLi ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम उसे अपने एम्प्लॉयज टेबल में सेव करने वाले हैं। सो यहाँ पर जो एम्प्लॉयज टेबल है उसमें जो कॉलम्स अवेलेबल हैं दैट इज ID, नेम, ईमेल, फोन एंड डेजिग्नेशन। सो कोई भी नई एंट्री करने के लिए जो हमें वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं टू क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉय, वो होंगे 4 वैल्यूज दैट इज नेम, ईमेल, फोन एंड डेजिग्नेशन। ये जो ID कॉलम है वो है प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंटेड। इट मीन्स कि अगर मैं कोई भी नया एम्प्लॉय क्रिएट करूं ऑटोमेटिकली वैल्यू विल बी 1। नेक्स्ट इंसर्ट करूं वैल्यू विल बी 2। मीन्स ये एक ऑटो इंक्रीमेंटेड ID है जिसे हमें इंसर्ट नहीं करना है, ये टेबल ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। सो यहाँ पर इन कॉलम्स में वैल्यूज़ फिल करने के लिए हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल है जिसके हेल्प से हम सेव करने वाले हैं, और इसी फॉर्म में हमने लास्ट वीडियो सेशन में भी काम किया था और इस वैलिडेशन लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट किया था। बट इस बार हम उन वैल्यूज़ को गेट करने वाले हैं और हम इस इफ ब्लॉक के अंदर काम करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले अपने वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए हम MySQL के कुछ क्वेरीज को यूज़ करने वाले हैं, एंड दैट इज़ फर्स्ट ऑल अबाउट इंसर्ट स्टेटमेंट। हम इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज़ करने वाले हैं, इंसर्ट क्वेरी को यूज़ करने वाले हैं MySQL के, और उस इंसर्ट क्वेरी को यूज़ करके हम वैल्यूज़ को अपने टेबल में सेव करेंगे। सो यहाँ पर अगर मैं क्वेरीज लिखूँ SQL इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू, और जो टेबल है जहाँ पर हमें इंसर्ट करना है वो है एम्प्लॉयज़। मैं टेबल नेम को कॉपी करूँगा। सो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज़ वैल्यूज़। उसके पहले हम मेंशन करने वाले हैं अपने कॉलम्स के नेम, तो हम इंसर्ट करने वाले हैं अपने ईमेल कॉलम में नेम, ईमेल, फ़ोन एंड डेजिग्नेशन। और उसके बाद हमारे पास होंगे वैल्यूज़। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ प्लेस होल्डर, क्वेश्चन मार्क, जबकि हम एक मीन्स यहाँ पर हम MySQLi ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स को यूज़ करने वाले हैं। सो इन प्लेस होल्डर्स को हम डायनेमिक तरीके से रिप्लेस करेंगे। सो ये है हमारा MySQL क्वेरी जो कि काफ़ी सिंपल है। ये एक इंसर्ट स्टेटमेंट है जहाँ पर हम इन 4 कॉलम्स के वैल्यूज़ को पास करेंगे डायनेमिक तरीके से इन क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करने के बाद, और इसी स्टेटमेंट को यूज़ करने के साथ हम अपने टेबल में वैल्यूज़ को सेव करेंगे। सो ये हमारा SQL स्टेटमेंट। चलिए इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। If stmt it means statement equals to, हम यूज़ करने वाले हैं MySQLi ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को हम तभी एक्सेस कर पाएंगे जब हमने सक्सेसफुल तरीके से हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाई हो, साथ ही साथ हमने अपने इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सक्सेसफुल तरीके से लोड भी किया हो। सो उसके बाद हम इस MySQLi ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, और जो पहला मेथड हम कॉल करने वाले हैं दैट इज़ प्रिपेयर मेथड। इस मेथड के अंदर लुक एट इंटेलिजेंस कि हमें क्वेरी वेरिएबल पास करना है। हमारे पास एक वेरिएबल अवेलेबल है दैट इज SQL, हम इसे पास करेंगे, इफ ब्लॉक के अंदर जाएंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पर कनेक्शन को भी क्लोज करेंगे। सो क्लोज, इस क्लोज मेथड को यूज़ करने के साथ जब भी हम अपने क्वेरीज के साथ काम कर लेंगे कंप्लीट तरीके से, उसके बाद अगर हमने कनेक्शन को क्लोज कर दिया, ये ज़्यादा बेटर सोल्यूशन है कि हमारे रिसोर्सेज बेकार तरीके से यूज़ ना हो। सो ये पॉइंट बिल्कुल माइंड में रखने वाली है कि जब भी आप MySQL के कनेक्शन के साथ कोई भी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करें, आफ्टर एग्जीक्यूशन आपको उस कनेक्शन को क्लोज भी करना है। सो यहाँ पर हम जाएंगे अपने इफ ब्लॉक के अंदर। इट मीन्स कि हमने अपने इस क्वेरी को प्रिपेयर कर लिया है। अब इन प्लेस होल्डर्स को रिप्लेस करना है विथ वैल्यूज़, और उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के बाद हम यूज़ करेंगे बाइंड पैरम मेथड को।
इस बाइंड पैरम नाम के मेथड के अंदर हमें प्लेस होल्डर्स के सबसे पहले टाइप को पास करना है। लुक एट इंटेलिजेंस। सो टाइप का मतलब है कि जो हम वैल्यूज इंसर्ट करने वाले हैं उसका डेटा टाइप क्या है। सो फर्स्ट जो ईमेल मीन्स जो नेम वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। सो एस हम पास करने वाले हैं, एस इंडिकेट्स फॉर स्ट्रिंग वैल्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो भी एस है, इट मीन्स स्ट्रिंग वैल्यू। फोन नंबर विल बी एस एंड डेजिग्नेशन इज ऑल्सो एस। सो हमारे पास 4S हो गए। इस 4S का मतलब है कि जितने भी हमारे पास 4 कॉलम्स हैं सभी का टाइप हमारे पास जो है वो है स्ट्रिंग वैल्यूज। अब इनको रिप्लेस हम कैसे करेंगे। सो जो पहला वेरिएबल है दैट इज नेम, उसको हम इंसर्ट करेंगे अपने इस नेम वेरिएबल के साथ जिसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर किया है। उसी तरीके से जो सेकंड है उसको हम रिप्लेस करने वाले हैं ईमेल के साथ। सो मैं कॉपी करूंगा। नेक्स्ट है हमारा ईमेल, उसके बाद है हमारा फोन और जो फाइनल है वो है डेजिग्नेशन। और अब हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। सो इफ stmt मीन्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट मेथड और ये रिटर्न करेगा बूलियन वैल्यू। अगर सक्सेसफुल तरीके से क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई इट मीन्स ट्रू वैल्यू, अदरवाइज जो हमारे पास रिटर्न वैल्यू होगा दैट इज फॉल्स वैल्यू। सो यहाँ पर अगर सक्सेसफुल तरीके से अगर मीन्स इंसर्ट हो गई, अभी फिलहाल के लिए हम इसी पेज पर रिलोड करेंगे, अदरवाइज हम अपने लिस्ट वाले पेज पर रिडायरेक्ट होना चाहते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं कह दूं ई को h3 टैग डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, अदरवाइज हमारे पास एक एल्स ब्लॉक होगा जिसके अंदर एक मैसेज मैं टाइप करने वाला हूं दैट इज फेल्ड टू सेव डेटा। मैं इसे सेव करूंगा। आफ्टर सेव अगर मैं जाऊं ब्राउजर पे, अभी हमारे पास टेबल में कोई भी रो की एंट्री नहीं है। अगर मैं रिलोड करूं, सबमिट बटन, वैलिडेशन, लेट्स पास सम क्विक डिटेल्स। मैं एक यूजर को क्रिएट करने वाला हूं। फोन नंबर मैं एक डमी वैल्यू को पास करूंगा और डेजिग्नेशन अगर मैं बात करूं वेब डेवलपर। सो यहां पर हमारे पास सारे वैल्यूज अवेलेबल हैं। क्लिक ऑन सबमिट बटन, डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊं टेबल में, रिफ्रेश करूं, यहां पर हम देख पाएंगे कि हमारा पहला रो सक्सेसफुल तरीके से इंसर्ट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं एक नए रो को इंसर्ट करूं, डमी फोन नंबर, डेजिग्नेशन वेब डिजाइनर, सबमिट बटन, डेटा सेव सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊं वापस से रिलोड करूं अपने एम्प्लॉयज टेबल को, नाउ वी हैव सेकंड रो। सो बैक टू एडिटर। सो यहाँ पर गाइज हमने अपने इस इफ ब्लॉक को यूज करके सक्सेसफुल तरीके से डेटा को क्रिएट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो ये कि अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को इस फॉर्म से क्रिएट करें, सो इंस्टेड कि ये ऐड एम्प्लॉय पे ही रिडायरेक्ट हो, हम चाहते हैं कि वो मीन्स एम्प्लॉय को क्रिएट करने के बाद वो लिस्ट एम्प्लॉयज पर रिडायरेक्ट हो जाए। सो यहाँ पर हमें जो चेंज करना है वो है रिडायरेक्शन URL। हम उसे चेंज करेंगे। बैक टू एडिटर। सो यहाँ पर सक्सेसफुल तरीके से सेव हो जाने के बाद हम यूज़ करने वाले हैं एक और PHP फंक्शन दैट इज़ हेडर। उस हेडर फंक्शन को यूज़ करने के बाद हम अपने यूज़र को एम्प्लॉयज क्रिएट करने के बाद हम उसे एक नए पेज पर रिडायरेक्ट करने वाले हैं एंड दैट पेज विल बी listemployee.php। सो मैं जाऊंगा एडिटर पे और हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं अपने हेडर फंक्शन को। हेडर, इस हेडर में पास करने वाले हैं कि URL पैरामीटर को और उस पैरामीटर का मेंशन करने वाले हैं अपने इस लोकेशन कीवर्ड के थ्रू। सो हेडर फंक्शन को यूज़ करने वाले हैं। इस फंक्शन के अंदर हम टाइप करने वाले हैं वो होगा लोकेशन। उसके बाद हम फाइल का नेम को लिखने वाले हैं जिस फाइल पे हम रिडायरेक्ट होना चाहते हैं, list-employee.php। मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और फाइनली हम एग्जीक्यूट कर जाएंगे। अदरवाइज हमारे पास एल्स ब्लॉक में एक एरर मैसेज होगा। सो ई को h3 टैग और अगर मैं कहूं oops
failed to create employee। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, at employee, designation, web developer, click on submit। सो हम देख सकते हैं आफ्टर सबमिशन हमने जो रीडायरेक्ट हुआ है वो है list-employee.php। और अगर मैं जाऊं डेटाबेस टेबल, रिफ्रेश करूं इस टेबल को, हमारे पास एक नई एंट्री होगी अपने उस नए एम्प्लॉय को जो हमने क्रिएट किया है। अगर मैं जाऊं एडिटर पे, सो ये है गाइस वो कंप्लीट फंक्शनैलिटी ऑफ एट एम्प्लॉय जहां पर हमने लास्ट वीडियो सेशन में वैलिडेशन इंप्लीमेंट किया। साथ ही साथ इस वीडियो के हेल्प से हमने अपने MySQL की क्वेरी के थ्रू अपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स को इंप्लीमेंट करने के साथ हमने डेटा को सेव किया, साथ ही साथ हमने रीडायरेक्शन भी सेट की। सो नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अपने लिस्ट एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी के ऊपर। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग and have a great day।